वर्डप्रेस के बारे में। उससे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे हम फर्स्ट में सीखेंगे सब डोमेन क्रिएट करना। सबसे पहले हम एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके देखेंगे, ओके। और उसके बाद हम वर्डप्रेस पे चलेंगे। सेकंड, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे वर्डप्रेस के, ठीक है। वर्डप्रेस पे आएंगे। वर्डप्रेस में हम ये देखेंगे कि इसके डैशबोर्ड के बारे में। इसके डैशबोर्ड में जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ओके। कैसे थीम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, ओके। एंड पेजेस वगैरह, पोस्ट वगैरह हम कहाँ से कर रहे होते हैं, ओके। और सबसे मेन चीज की, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वर्डप्रेस होता क्या है, तो इसको भी हम समझेंगे कि वर्डप्रेस आखिर होता क्या है, ओके। आप में से कितने सभी सारे लोगों को ये पता है कि वर्डप्रेस होता क्या है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करिए कि आपको पता है कि वर्डप्रेस क्या है। फास्ट राइट इन है चैट बॉक्स एवरीवन, फास्ट फास्ट। नो सर, ई कॉमर्स साइट नहीं होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में ही तो साइट क्रिएट होता है। WP वेबसाइट तैयार होती है, उसी में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट तो क्रिएट होती है बट उसी में थोड़ा चेंजेस नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। दैट्स गुड, इट्स अ सेम एज प्लेटफॉर्म। दैट्स गुड। प्लेटफॉर्म टू डेवलप साइट, ये तो पता है, प्लेटफॉर्म टू डेवलप साइट। यस, चलिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नो सर, नो, मुझे नहीं। सर बिगिनर है, हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करेंगे एंड सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एंड क्यों हम वर्डप्रेस को यूज करते हैं एंड वर्डप्रेस होता क्या है। चलिए, देन अब मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूँ। आने के बाद देखिए, जब आप सर्वर ओपन करेंगे ना, जिन्होंने भी फुल पेमेंट किया होगा, ठीक है, या फिर जिनको भी सर्वर मिला होगा, उनके पास होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड होगा। क्या होगा? उनके पास होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड होगा। आप सभी लोग होस्टिंगर को लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास भी होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड है, आप क्या करेंगे, होस्टिंगर को लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। होस्टिंगर को क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे। अब ये होस्टिंगर को कैसे लॉग इन करना है, तो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूं और सिंपल आपको क्या करना है, होस्टिंगर .in पे आ जाना है। आप यहाँ पे देखिए, आपको होस्टिंगर .in अपने सर्च बार में, यहाँ पे ब्राउजर के सर्च बार में सर्च करना है और सिंपल आप इसको एंटर करिए। सर्च करने के बाद होस्टिंगर का यहाँ पे वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपको होस्टिंगर की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माई अकाउंट का आपके पास ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल, यहाँ पे देखिए, आपको माई अकाउंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सिंपल क्या करना है, माई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको अगर लॉगिन होगा तो ये अपने आप लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आपसे आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। अगर आईडी एंड पासवर्ड आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, वहां पे आईडी एंड पासवर्ड फिल करके आपको सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, ओके। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे ना, तो आपको वहां पे क्लेम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा? वहां पे आपको क्लेम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट वेट, कलर चेंज करते हैं। आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा
क्लेम डोमेन का। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डोमेन क्लेम करना है, और वो कैसे करना है, तो आपके ग्रुप में एक मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, हाउ टू क्लेम डोमेन, तो आप उसको देख करके डोमेन क्लेम कर लीजिएगा। अदरवाइज जिनके पास ऑलरेडी डोमेन क्लेम होगा, तो वो क्या करेंगे, एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या देखेंगे, एक सब डोमेन क्रिएट करना। और कैसे, आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आता हूँ, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ अभी चैट बॉक्स में ही। ठीक है, हाउ टू क्लेम डोमेन फ्रॉम होस्टिंगर। ओके, एक वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। एंड उसके बाद अपना डोमेन आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके ग्रुप चैट में इसको भेज रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। अभी आपको चैट बॉक्स में एक मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा कैसे डोमेन को क्लेम करना है। ठीक है सर, आप बता दीजिए लाइव में। देखिए, अभी ना जो प्रीवियस क्लास में मैंने डोमेन क्लेम कराया था ना, तो फिर उसमें जो सर्वर का डोमेन था ना वो क्लेम हो गया। ठीक है, तो फिर से एक सर्वर बाय करना पड़ेगा, अगर मुझे फिर से बताना पड़ेगा तो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, अपना डोमेन क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, डोमेन क्लेम करने के बाद आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से आपको आपका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आपको जब इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सब डोमेन क्रिएट करने का प्रोसेस अपने कॉपी में आप नोट करिएगा। जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो डोमेन को सब डोमेन को क्रिएट करने का प्रोसेस आप नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन। फास्ट एवरीवन, सभी लोग नोटबुक में अपने लिखिए, हाउ टू क्लेम फ्री सब डोमेन। ओके, सब डोमेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड यहाँ पे होस्टिंगर में आ जाना है, और यहाँ पे आपको वेबसाइट का ऑप्शन दिखता है। वेबसाइट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्या करना है, आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में क्या दिखेगा, जो भी आपने डोमेन एंड सब डोमेन क्रिएट किया होगा, वही आपको यहाँ पे सभी दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कितने सब डोमेन है, एक कोर्सेज रणधीर रावत डॉट कॉम, एक डेमो रणधीर रावत डॉट कॉम, एक ecom डॉट रणधीर रावत डॉट कॉम, एक महाकुंभ डॉट रणधीर रावत डॉट कॉम, ज्वेलरी है, टेक है। उसके बाद ये हमारा एक मेन डोमेन है। ये हमारा क्या है, मेन डोमेन है, जिसके बिहाफ पे हमने ये सारे सब डोमेन को क्रिएट किए हुए हैं। ओके, ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे सब डोमेन हो गए। लेकिन हमारा यहाँ पे एक मेन डोमेन है, जिसके बिहाफ पे हमने क्या किया, एक सब डोमेन यहाँ पे मल्टीपल हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको वेबसाइट लिस्ट में सभी आपको मेन डोमेन एंड सब डोमेन दिखेंगे। अगर आपने मेन डोमेन क्लेम नहीं किया हुआ है, ओके, तो आपको वहां पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा। अगर डोमेन क्लेम करेंगे, तो आपको सेटअप होस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे आपको होस्टिंग सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब मैं इन सबको इरेज करता हूं, एंड आपको अब चलना है हमें सब डोमेन को क्रिएट करने के लिए। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड वेबसाइट का आपके पास ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। जस्ट वेट एवरीवन, आपको क्या करना है, ऐड वेबसाइट पे सिंपल क्लिक कर देना है। सिंपल ऐड वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे वर्ड प्रेस पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, वर्ड प्रेस पे क्लिक करना है। नोट करते जाइएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्रेस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम वर्ड प्रेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास
कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे सिंपल क्या पूछेगा, यहाँ पे हमें वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड सेट करना होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी सब डोमेन क्रिएट करते हैं ना, तो जिस ईमेल से आपका होस्टिंग क्रिएट होता है, बाय होता है, वही ईमेल बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे दिखता है। तो इसको चेंज नहीं करना है, आपको ऐसे ही एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर लेना है। क्योंकि जैसे मैं इसको विजिबल कराता हूँ ना, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ना कुछ इस तरीके से पासवर्ड विजिबल होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा पासवर्ड चेंज चेंज कर लेना है। ये कौन सा आईडी एंड पासवर्ड है, ये हमारे वर्डप्रेस का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या करते हैं, किसका आईडी पासवर्ड पुट करते हैं, तो वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड करते हैं पुट। क्योंकि जो आप लॉगिन किए हैं अभी ना, वो होस्टिंगर का होता है। एंड यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे हम अपना अलग से एक आईडी एंड पासवर्ड वर्डप्रेस के लिए यहाँ पे जनरेट कर रहे होते हैं। चलिए देन मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज करता हूँ। जस्ट वेट, मैं एक यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। देने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट का ऑप्शन है। क्या है, नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट का ऑप्शन है। सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये डोमेन नेम यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको क्या इंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना सब डोमेन इंटर करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मेरा क्या नेम था, मेरा नेम था, यहाँ पे मेन डोमेन का नेम था रणधीर रावत .com। तो मुझे कौन सा सब डोमेन क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक बिजनेस डॉट रणधीर रावत .com नेम से एक सब डोमेन क्रिएट करना है। क्या करना है, बिजनेस डॉट रणधीर रावत .com नाम से एक सब डोमेन क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा बिजनेस डॉट, यहाँ पे देखिए डॉट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, रणधीर रावत .com। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने किया ना, तो ये मुझे फ्री बता रहा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ना कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि ये रावत को हटा देता हूँ, ठीक है, ये रावत को मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमसे ना पेमेंट के लिए बोलेगा, डू यू ऑन दिस डोमेन यूज इट। अगर आप इस डोमेन को ऑन करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखिए हमारा मेन डोमेन तो चेंज हो गया ना, तो ये दूसरा डोमेन हो गया। तो इसीलिए हम नहीं कर सकते, ये डोमेन हमारे पास नहीं है। तो सिंपल रणधीर रावत, यहाँ पे रणधीर रावत .com अगर हमारे पास जो डोमेन है, यहाँ पे देखिए रणधीर रावत ये हमारे पास डोमेन है। अगर हमें सब डोमेन मैंने क्रिएट किया, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस ऐड किया, उसके बाद मैंने क्या किया, सब डोमेन बना लिया। तो सब डोमेन इस तरीके से आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, नीचे देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, अब बताइए आप चैट बॉक्स में क्या इतना आपको समझ आया। प्लीज एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स, क्या आपको इतना क्लियर है। फास्ट 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 बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, यस यस, यस सर। सर मेरा चैट में आप जो हाउ टू क्लेम सब डोमेन का लिंक आया है, प्लीज मेरे चैट में भी आज
आप ना, जो एवरीवन का चैट दिख रहा है ना, जब चैट पे क्लिक करेंगे तो एवरीवन का साइड में दिखेगा, एक रणधीर जिनमेट का दिखेगा, एक साइड में एवरीवन का चैट दिखेगा। एवरीवन पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे वो लिंक मिल जाएगा, आपको वहीं पे दिया गया है, ठीक है, ताकि सभी लोगों को मिले। ओके। यस। यस, समझ आ गया। कोई ऐसा है क्या जिनको नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। यस सर। नो सर, नो। आईडी एंड पासवर्ड सेम रखना है होस्टिंगर वाला या वर्डप्रेस के लिए? नहीं, अगर सेम रखना चाहते हैं सेम भी रख सकते हैं, ठीक है, कि वर्डप्रेस दूसरे तरीके से लॉगिन होगा एंड होस्टिंगर तो आपका होस्टिंगर डॉट इन पे जाके लॉगिन होगा। अब देखिए, आप यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि हमें ये वर्डप्रेस होता क्या है। ओके। क्या समझेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस मीन्स क्या होता है? वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस जो है, एक है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको क्यों सीएमएस बोलते हैं, क्यों कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि ये आपके वेबसाइट के हर एक पेजेस, हर एक इमेजेस, चाहे वो थीम हो, प्लगइन्स हो, जितने भी चाहे आप इमेजेस क्रिएट करो, ऐड करो, या फिर आप जितने भी पेज क्रिएट करें, जितने भी ब्लॉग क्रिएट करें, चाहे आप अपने वेबसाइट में एसईओ करें, ठीक है, सभी को, कंटेंट को ये मैनेज करता है आपका वर्डप्रेस। ओके। क्या इतना समझ आया? क्या इतना समझ आया? प्लीज एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स, सीएमएस प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं इसको? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया। देखिए, जैसे मेरा ये एक वेबसाइट है। ओके। ये मेरा एक वेबसाइट है। ओके। इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैं मुझे क्या चाहिए? मैं एक थीम इंस्टॉल करूंगा, कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करूंगा, पेजेस भी क्रिएट करेंगे हम, इमेज भी क्रिएट करेंगे। ओके। करेंगे। और ब्लॉग भी लिखेंगे अपने वेबसाइट में। क्या करेंगे? हम ब्लॉग भी लिखेंगे। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए कहीं तो इनको हम क्रिएट करेंगे ना, कहीं के प्लेस पे तो हम इसको जाएंगे क्रिएट करने, ऐड करने। जैसे इमेज हम अपने वेबसाइट पे लगा रहे हैं, तो इस इमेज को कहीं तो हमें रखना पड़ेगा ना। पेज क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं से तो जाके पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां से हम जाके प्लगइन्स को इंस्टॉल करें। जैसे आपका एक मोबाइल फोन है। ओके। मोबाइल फोन में अगर हमें कोई इमेज रखना है, तो इमेज कहाँ पे हम क्लिक करते जाता है? हमारे गैलरी में जाता है, ठीक है, गैलरी में जाता है। ओके। उसके बाद अगर हमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, तो हम प्ले स्टोर में जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? प्ले स्टोर में जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये सीएमएस प्लेटफॉर्म होता है आपका वर्डप्रेस, जिसमें आप चाहे थीम इंस्टॉल करें, प्लगइन्स इंस्टॉल करें, पेज क्रिएट करें, इमेज हो, उसके बाद आपका ब्लॉग सेक्शन लिख रहे हो, तो सारा आपका मैनेज करने के लिए हम वर्डप्रेस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। क्या आपको इतना समझ आ गया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, फास्ट एवरीवन। यस। यस। फास्ट फास्ट। जिनको नहीं समझ में आया है, अब आप अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका, आप अपने चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए, ठीक है। फास्ट एवरीवन। देखिए, यहाँ पे मैसेजेस काफी फास्ट आ रहे हैं, अगर किन्हीं का क्वेश्चन अगर छूट जाता है, ठीक है, तो आप नोट करके रखिएगा, मैं जब लास्ट में आपको कनेक्ट करूंगा, देन आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। ओके सर, प्लगइन्स क्या होता है आगे बताएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है। ओके चलिए, दैट्स गुड। अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को डायरेक्ट कैसे लॉगिन कर सकते हैं। हमने तो अभी क्या किया, अभी हमने वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन किया। हम गए होस्टिंगर में। होस्टिंगर में जाने के बाद हमने क्या किया, होस्टिंगर में जाने के बाद हमने सिंपल एक सब डोमेन क्रिएट किया। और जैसे हमने उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, क्या किया हमने, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो ये हमारा डायरेक्ट हमारा डैशबोर्ड क्या हुआ, हमारा डैशबोर्ड दिख गया। ठीक है। लेकिन इस डैशबोर्ड को विदाउट होस्टिंगर विदाउट होस्टिंगर कैसे हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन करते हैं। तो जो आपने वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड वहां पे पुट किया था, जो सब डोमेन क्रिएट करते टाइम, उसी आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमने जो भी डोमेन या फिर सब डोमेन हमारा है, और उसके वर्डप्रेस को हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल आपको उस डोमेन को लिखना है। जैसे मैंने क्या क्रिएट किया था, बिजनेस डॉट रणधीर रावत डॉट कॉम। जैसे ये हमने सब डोमेन क्रिएट किया, तो हम कैसे इसको वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। सिंपल, यहाँ पे स्लैश ऐड करेंगे और लिखेंगे WP एंड एडमिन। ठीक है। क्या टाइप करेंगे, इस बात को, ये जो टेक्स्ट है इसको प्रॉपर आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे, तो आपको अपने सब डोमेन या फिर डोमेन के साथ आपको WP/admin आपको लिखना पड़ेगा। तभी जा करके ये आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। कैसे इसको करना है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। लॉग आउट करने के बाद सिंपल यहाँ पे देखिए, आपको इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। हटाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, बिजनेस, देखिए बिजनेस डॉट रणधीर, ये दूसरा है, जस्ट वेट, बिजनेस डॉट रणधीर रावत डॉट कॉम। ठीक है, रणधीर रावत डॉट कॉम। जैसे मैंने ये टाइप किया, आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको सर्च करता हूं, तो ये देखिए हमारा कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे इसके डैशबोर्ड को ओपन करना है वर्डप्रेस के, तो सिंपल क्या करेंगे हम, मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे सिंपल स्लैश WP-admin यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ, क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये मुझे क्या पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस या फिर यूजर नेम, और यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा। तो जो आपका ईमेल एड्रेस आपका होस्टिंगर में था, आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जो मैंने आपको बताया था वहां पे कि आपका ये वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड है, वहीं का जो आईडी एंड पासवर्ड आपने पुट किया होगा, वहीं पे यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड आपको फिल करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे जिनमेट 195@gmail.com था। सिंपल हमने इसको क्या किया, यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद पुट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड हम देंगे। तो जो मैंने वहां पे पासवर्ड सर्च किया था, वहीं पे हम क्या करेंगे, वो पासवर्ड हम यहाँ पे दे देंगे और सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये डैशबोर्ड क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ आया, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप डैशबोर्ड लॉगिन कर पाएंगे फास्ट। यस 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 यस। ओके दैट्स गुड। यस। अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पुट करिए क्वेश्चन को।
नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, दैट्स गुड। सर अगर डायरेक्ट अगर लॉगिन करना हो हमें तो होस्टिंगर से कैसे लॉगिन करेंगे? डायरेक्ट अगर लॉगिन करना हो तो होस्टिंगर से कैसे लॉगिन करेंगे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है आप वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। क्या करेंगे? अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। और क्या करेंगे? यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट लिस्ट आ जाएगा। हमने देखिए क्या किया, एक सब डोमेन क्रिएट किया है। कौन सा? यहाँ पे business.randhirrawat.com नेम से। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल WP एडमिन दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे WP एडमिन शो हो रहा है। सिंपल आपको WP एडमिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। ठीक है? इतना क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? फास्ट एवरीवन, राइट इन ए चैट बॉक्स। फास्ट एवरीवन, राइट इन ए चैट बॉक्स। फास्ट बताइए। यस, यस। Process for opening WP. Just wait. Sir, this process is opening for WordPress dashboard. Okay, that's good. एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बताइए तो, अगर हमें को अपने डैशबोर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे ओपन करेंगे विदाउट अपना सर्वर का? फास्ट एवरीवन बताइए। अगर हम अपने चैट वर्डप्रेस को ओपन करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? फास्ट राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन। Slash WP dash admin. It forget domain name slash WP admin. WP admin. Okay, that's good. WP admin. Okay. Okay, that's good. That's good. सब डोमेन कितने ले सकते हैं वो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? आप सब डोमेन उसमें जितना भी क्रिएट करना चाहें देन आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आपको सर्वर मिला है उसमें मैंने बता रखा है कि 3 ही क्रिएट करना है। ठीक है? WP एडमिन। ओके, चलिए, दैट्स गुड। अब हमने जो डैशबोर्ड को क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड हमारा ये डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है? डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड के कॉलम में देखिए, होस्टिंगर का है, डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग्स एंड लाइट स्पीड कैसे एंड कॉलेप्स मेन्यू। ओके, ये आपके होते हैं बाय डिफॉल्ट मेन्यू। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कभी आपका एक मेन्यू हट गया या फिर कुछ आपका मीडिया सेक्शन चला गया, पेजेस हो गए। ये आपके रिक्वायर्ड है जब भी आप एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं देन आपका कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखेगा और ये आपके बाय डिफॉल्ट होते हैं। जितने भी बाय डिफॉल्ट है चलिए हम इनको एक एक करके समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है? होस्टिंगर में बेसिकली आपका डोमेन कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है? होस्टिंगर पे जैसे आप ऑन बोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे डोमेन आपका एक्टिव दिखा रहा है, होस्टिंग प्लान आपका एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है? ये आपका बेसिकली सारे होस्टिंगर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सेटिंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? उसके बाद आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आता है। सिंपल यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो भी थीम्स एंड प्लगइन्स जो आपके इंस्टॉल होंगे, थोड़े से यहाँ पे एसईओ के पर्पज से जो भी अगर आप एसईओ कर रहे होंगे तो वहां पे आपको साइट हेल्थ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर कुछ अपडेट्स आया हुआ है तो सिंपल अपडेट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपका जो करंट वर्जन है वो है आपका 6.9।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इसको रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं, एंड स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे देखिए तो प्लगइन्स एंड थीम का ऑप्शन मिल रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे प्लगइन्स एंड थीम का ऑप्शन मिल रहा है। अगर कोई प्लगइन आपका अपडेट होना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके। और अगर कोई थीम आपका अपडेट आया हुआ है तो आपको थीम के यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट में। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि लोग पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। आपने ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं पोस्ट के ऊपर होवर करता हूँ या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ऑल पोस्ट का ऑप्शन होता है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने पोस्ट लिखा होगा वो आपको इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? जितना भी आप अपने ब्लॉग को लिखेंगे वो सारा पोस्ट आपको पोस्ट सेक्शन में, ऑल पोस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है, न्यू ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सिंपल, आपको यहाँ पे देखिए एक ऐड पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड पोस्ट। और यहाँ पे एक और आपको नीचे भी एक ऑप्शन है आपका ऐड पोस्ट। दो आपको प्लेस मिलते हैं यहाँ पे ऐड पोस्ट करने के लिए। यहाँ पे या तो यहाँ पे आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करिए या फिर यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करिए, तो आप यहाँ से अपने ब्लॉगिंग के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं। ठीक है। क्या समझ आ रहा है? राइट इन ए चैट बॉक्स। क्या इतना क्लियर हो रहा है? फास्ट एवरीवन, राइट इन ए चैट बॉक्स। यस। 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 यस, दैट्स गुड। ओके। उसके बाद आपका नीचे आता है आपका मीडिया। अब ये मीडिया क्या होता है? सिंपल, जैसे मैं मीडिया पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं जितना भी हम इमेजेस को अपने वेबसाइट में इंपोर्ट करेंगे वो हमारा मीडिया सेक्शन में मिलेगा। चाहे हम वीडियो को इंपोर्ट करें, इमेज को इंपोर्ट करें, कोई भी जिप फाइल इंपोर्ट करें, वो सभी कहाँ दिखेंगे? वो हमारे मीडिया सेक्शन में दिख रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है पेजेस का ऑप्शन। अब पेजेस में क्या होता है? सिंपल, पेजेस पे क्लिक करेंगे, जो भी हम अपने वेबसाइट में पेज क्रिएट करते हैं, जैसे आपका होम पेज हो गया। क्या हो गया? होम पेज हो गया। अबाउट पेज हो गया। अबाउट अस का पेज हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। क्या हो गया? कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। तो ये सारे पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेजेस सेक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑल पेजेस का, एक ऐड पेजेस का। सिंपल, यहाँ से भी ऐड पेज कर सकते हैं और एक यहाँ पे भी आपका ऐड पेज का ऑप्शन होता है। यहाँ पे दो आपको सेक्शन मिलते हैं, यहाँ से आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी प्रॉपर आपको पेजेस वगैरह क्रिएट करके आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके डैशबोर्ड को, कि आपको समझ आए कि कहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है। केवल अभी डैशबोर्ड, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। इतना समझ के रखिएगा कि पेजेस में क्या होते हैं एंड पोस्ट में क्या लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंफर्म करिएगा। ओके। उसके बाद आपका कमेंट सेक्शन है। जितने भी आपके वेबसाइट पे कोई आता है एंड आपका आर्टिकल या फिर आपके पेजेस, जो भी आपको अगर कमेंट करता है आपके आर्टिकल पे, देन वो सारे कमेंट कहाँ शो करेंगे? आपके कमेंट सेक्शन में शो कर रहे होंगे। उसके बाद सिंपल नीचे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस के ऑप्शन में क्या मिलता है? तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्या करेंगे? थीम को इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे तीन थीम दिखाई दे रहा है, जिसमें से हमारा एक्टिव कौन सा है? हमारा एक्टिव है यहाँ पे 2025 थीम ऑलरेडी हमारा एक्टिव है। बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2025 थीम आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है।
ओके, यहाँ से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल, आप क्या करेंगे, और यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी केवल ओवरव्यू है, देन प्रॉपर एक एक ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, क्या करना है, ठीक है, वो सारा मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्लगइन्स का ऑप्शन होता है। प्लगइन्स के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके वेबसाइट में प्लगइन्स होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आपका होस्टिंग एआई है, एंड होस्टिंगर ऑनबोर्ड, होस्टिंगर रीच, ये आपके बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। एंड लाइट स्पीड कैच है यहाँ पे अपने वेबसाइट के स्पीड के लिए, देन यहाँ पे ये प्लगइन आपका होता है। ठीक है, एंड अब हम देख लेते हैं कि ये थीम और प्लगइन होता क्या है। ठीक है, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप थीम के बारे में बता रहे हैं, देन प्लगइन सेक्शन बता रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है। देखिए, थीम आपका क्या डिसाइड करता है, जो आपका थीम होता है ना, ये आपके वेबसाइट में क्या डिसाइड करता है कि जैसे आपका ये वेबसाइट है, देन हेडर सेक्शन कहाँ होगा। ठीक है, हेडर सेक्शन कहाँ होगा, आपका फुटर सेक्शन कैसा होगा। ठीक है, बॉडी सेक्शन ये क्या होगा। ठीक है, बॉडी सेक्शन का लुक एंड फील क्या होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, देन थीम के ऊपर डिपेंड करता है, एंड थीम डिसाइड करता है। ठीक है, आपका हेडर, फुटर, बॉडी सेक्शन कैसा दिख रहा होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे आपका कोई घर है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे कोई आपका एक घर है। ठीक है, घर में कौन सा रूम में कितना आपको स्पेस लेना है, देन क्या दीवार होगा। ठीक है, या अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का एक दीवार है, देन अगर आप साइड बार क्रिएट करना है, देन यहाँ पे साइड में एक और हम क्रिएट कर देंगे रूम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा कौन डिसाइड करता है, देन थीम डिसाइड करता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है। राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन फास्ट। क्या इतना क्लियर है, थीम के बारे में क्या क्लियर हुआ। राइट इन ए चैट बॉक्स। यस, 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 यस। सर वर्डप्रेस प्लगइन अपडेट करने चाहिए या नहीं। वर्डप्रेस प्लगइन थोड़े, वर्डप्रेस प्लगइन नहीं है ना, है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इसको अपडेट अगर वहां पे आता है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यस, चलिए दैट्स गुड। अब हम आते हैं प्लगइन सेक्शन में। ठीक है, प्लगइन हमारा क्या होता है। ठीक है, आपने प्लगइन देखा होगा, कितने लोगों ने प्लगइन को देखा हुआ है, प्लगइन के बारे में जानते हैं। प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स एवरीवन, आप में से कितने लोग प्लगइन्स को जानते हैं, प्लगइन्स क्या होता है। नो सर, नो अपडेट, न्यू फीचर, न्यू फीचर के लिए मी। ओके दैट्स गुड। यस, नो, नो सर, नो, नो, काफी सारे लोग यहाँ पे नो टाइप कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, प्लगइन होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपका कोई फोन है, ठीक है, आपने परचेस किया। अगर आपको फोन पे यूज करना है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप इनका यूज करेंगे। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन या फिर तीनों का आप यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे। ग्रो, जीरोधा है, एंजल वन है। ठीक है, और क्या है, आप स्टॉक है। आप अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके वेबसाइट में हमारा क्या होता है, आपका जो वेबसाइट होता है, इसमें हमारा प्लगइन सेक्शन होता है। क्या होता है, प्लगइन सेक्शन होता है। अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर अगर हमें इनेबल करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्लगइन सेक्शन में अपने प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, अपने फीचर्स इंपोर्ट करने के अकॉर्डिंग। जैसे जो भी फीचर हमें चाहिए, जैसे मुझे पेज को ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल डिजाइनिंग करने के लिए चाहिए, तो हमारा एक एलिमेंटर करके प्लगइन आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते भी होंगे। अगर कोई नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एलिमेंटर आपका एक प्लगइन आता है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने वेब पेजेस को डिजाइन कर रहे होते हैं विदाउट एनी कोड, बिना एक कोड लिखे।
ठीक है। बिना एक कोड लिखे हम क्या करते हैं, एलिमेंटर की हेल्प से अपने पेजेस को क्या करते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि किसी भी एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स का इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ आ गया? राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन फास्ट, कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, कैसे आपके जिप फाइल जैसे एक्सटर्नल प्लगइन को इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें आपको एक एक सेशन में प्रॉपर तरीके से क्लियर करा दिए जाएंगे। राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन, क्या आपको ये क्लियर हो गया? यस यस यस, क्लियर क्लियर, यस। सर आपने सबके डेफिनेशन क्यों नहीं बताया, आप सिंपल वे में बता दिया, हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल क्या डिफाइन करना है उसमें? सिंपल आप, अगर कोई पूछता है कि हाँ प्लगइन्स होते क्या है, तो सिंपल आप बता दीजिए कि कोई अपने वेबसाइट में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स को इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्लगइन्स का यूज करते हैं। प्लगइन को जिन प्लगइन का हम इंस्टॉल करते हैं उसे प्लगइन्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? राइट इन ए चैट बॉक्स। सर इसका प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा? हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, सारी डेफिनेशन का पीडीएफ मिलेगा सर। वर्डप्रेस और प्लगइन्स अपडेट करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल अपडेट करने चाहिए। आपको जो भी प्लगइन्स एंड थीम मिलेगा आप बिल्कुल उसको अपडेट कर पाएंगे, एंड अपडेट करना भी चाहिए। ठीक है, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो नहीं बिगड़ जाएगा। आपको वर्डप्रेस को छोड़ करके जितना भी आपको थीम एंड प्लगइन्स होंगे देन आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जो आगे बताया जाएगा उस, जो भी वेबसाइट को प्लगइन्स या थीम को अपडेट करने के लिए ना, वो आपको एक मैसेज देता है कि आपको कब कैसे अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल, कोई एलिमेंट का प्लगइन है ना, तो वो आपको बताएगा कि सबसे पहले अपने वेबसाइट का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद आप अपने प्लगइन्स को इसको अपडेट करिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ फीचर्स इन्हें ऐड हुए हों, कुछ फीचर्स आपने जो वेबसाइट में अपने फीचर ऐड किए हों वो फीचर हट गया हो, तो उससे आपकी वेबसाइट बिगड़ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकअप लेना होता है, उसके बाद अपने प्लगइन्स को अपडेट करना होता है। ठीक है, ओके चलिए, दैट्स गुड। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूजर्स का। अब ये यूजर्स क्या होते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई टीम है। ठीक है, आपका एक टीम है जिसमें कोई कंटेंट मैनेज करता है। ठीक है, कोई प्रॉपर वेबसाइट पे थीम्स एंड प्लगइन्स के बेस पे काम कर रहा होता है। तो अगर आप उससे वर्क लेना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको मेन पूरा मेन डैशबोर्ड का, यहाँ पे मेन डैशबोर्ड का क्या करना है, डैशबोर्ड का आपको क्या करना है, एक्सेस नहीं देना है। क्या करना है, एक्सेस नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, आप यूजर्स का ऑप्शन यूज करेंगे। कैसे करना है, सिंपल, यूजर पे मैं क्लिक करता हूं। आप देखिए यहाँ पे एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, एक ही यूजर है। अगर मैं क्या करूंगा, और भी यूजर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, और भी सारे यूजर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उनको पर्टिकुलर अलग अलग कंटेंट राइटर का या फिर यूजर का आप इजीली क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे, तो वो उसे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी कि उसको क्या क्या एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे टूल्स है, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैकअप लेना, बैकअप अपलोड करना, सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, तो थोड़ा सा ये प्रीमियम में आ जाता है। तो थोड़ा ये क्या होता है कि जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करिए, देन ये आपको देख सकते हैं कि आपका वर्डप्रेस है, इसको सारी चीजें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको अभी नहीं करना है, प्रॉपर आपको डेडिकेटेड क्लास में इसका बता दिया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद सेटिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिक सेटिंग के बारे में। हमें वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग में क्या क्या चीजें करनी है, एक बात ध्यान रखिएगा। कैसे बेसिक सेटिंग करना है, सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हाउ टू ऐड बेसिक सेटिंग फास्ट एवरीवन। बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं अपने वर्डप्रेस में फास्ट? राइट इन ए चैट, क्या आपने लिख लिया? क्या आपने नोट डाउन कर लिया?
सारी चीजें एक ही क्लास में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बैकअप लेना भी आपको आगे बताया जाएगा। एक ही क्लास में कैसे कवर होगा, जितना बता रहे हैं ठीक है अभी फिलहाल उतना आप करिए, ठीक है। ओके, चलिए दैट्स गुड। सबसे पहले बेसिक सेटिंग में आता है यहाँ पे आपका साइट टाइटल। ओके, आपके वेबसाइट का जो भी टाइटल होगा, यहाँ पे देखिए साइट टाइटल। आप अपने वेबसाइट में जो भी टाइटल देना चाहते हैं, आप अगर वेबसाइट का नेम ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नेम ही रखेंगे। उसके बाद आपका टैगलाइन आता है। यहाँ पे अगर आप अपने टैगलाइन रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का टैगलाइन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका चूज आइकन आता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए आपका जूम का यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे साइट आइकन जो है, ये जो जूम का आइकन है, इसी तरीके के आइकन अपने वेबसाइट पे ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइट आइकन का यूज करते हैं। और इसका साइज क्या होता है, यहाँ पे देखिए 512 इंटू 512, ये हमारा आपका साइज होता है पिक्सल में, ठीक है। उसके बाद आपका वर्डप्रेस एड्रेस, यूआरएल, साइट एड्रेस, इसको चेंजेस नहीं करने हैं आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी आपको क्या करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसका आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप का आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको अभी हम इनेबल नहीं करेंगे। जब हम इसको ई कॉमर्स वेबसाइट और एलएमएस वेबसाइट बनाएंगे तब इसको इनेबल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका एनी वन कैन रजिस्टर का ऑप्शन वर्क करता है। अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है देन बेसिक आप समझिए कि अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है तब हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू रोल है, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद ऑथर है, एडिटर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको इसको एज इट इज बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आप अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम जोन क्या रखना है, टाइम जोन यहाँ पे आपको कोलकाता सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम जोन जो है वो कोलकाता सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट और डेट टाइम जो टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आपका डेट एंड टाइम दिखना चाहिए, ठीक है। क्या इतना क्लियर है जनरल सेटिंग में, क्या प्रॉपर आपको समझ आ गया जनरल सेटिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। राइट इन ए चैट बॉक्स, क्या आपको जनरल सेटिंग क्लियर हुआ, फास्ट। यस यस यस, ओके दैट्स गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेसिक सेटिंग में, नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे परमा लिंक में। कहाँ पे आएंगे, परमा लिंक में आ जाएंगे। परमा लिंक में यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे प्लेन है, डे एंड नेम है, ठीक है। उसके बाद मंथ एंड नेम है, न्यूमेरिक है, पोस्ट नेम है, एंड आपका कस्टम स्ट्रक्चर है। अगर आपका पोस्ट नेम के अलावा यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर चेक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट नेम ही आपको सेलेक्ट करके रखना है। क्या करना है, पोस्ट नेम ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, पोस्ट नेम ही आपको सेलेक्ट करना है। आप इजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्लियर है, राइट इन द चैट बॉक्स। ये हमारा रहा बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। फास्ट एवरीवन, क्या आपको ये समझ आ गया, फास्ट फास्ट। यस 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 यस, theme equal to layout, yes, yes, that's clear. Okay, that's good. I can't message in group chat, is it showing disable? ग्रुप चैट में मैसेज ही नहीं करना है आपको। क्या हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं आपको ब्राउजर से ही करिएगा, ठीक है, देन बेटर रहेगा, ठीक है।